Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Askar, your biology expert. Today's topic is structure and function of skeletal muscle. स्केलेटल मसल के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम ये डायग्राम देखेंगे जिसमें तीनों मसल्स का डिफरेंस जो है वो मेंशन किया गया है. हेयर यू कैन सी इन द केस ऑफ द प्रॉपर्टी मसल अपीयरेंस, तो उसमें स्मूथ मसल्स अनस्ट्रिप्ड होते हैं, यानी कि उसमें स्ट्राइएशंस नहीं होती, लाइट एंड डार्क बैंड्स नहीं होते. कार्डिक मसल जो हैं उसमें इरेगुलर स्ट्राइप्स होती हैं, इरेगुलर स्ट्राइएशंस होती हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो हैं उसमें रेगुलर स्ट्राइएशंस हैं एट द इक्वल डिस्टेंस और इक्वल और समवट रेगुलर डिस्टेंस. Cell shape in the case of smooth muscle is spindle. In the case of Gardic muscle is branch. In the case of skeletal muscle it is spindle or cylindrical. नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की बात करें तो स्मूथ मसल्स में वन न्यूक्लियाई होता है, जबकि कार्डिक मसल में मैनी पर सेल और स्केलेटल मसल में बहुत मैनी पर सेल होते हैं. स्पीड ऑफ कंट्रैक्शन की बात करें तो स्मूथ मसल जो हैं वो स्लो होते हैं, कार्डिक मसल इंटरमीडिएट हैं, दे मे बी स्लो, दे मे बी फास्ट एट सम टाइम. स्केलेटल मसल स्लो टू रैपिड. कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय स्मूथ मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है इट इज कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस स्ट्रेच नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन से जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. दीज आर इनवॉलेंट. कार्डिक जो है दैट कॉन्ट्रैक्शन कॉज्ड बाय स्पॉन्टेनियस फंक्शन कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू हॉलो ऑर्गन्स, और कार्डिक का फंक्शन है पंप्स ब्लड, और स्केलेटल मसल का फंक्शन है मूव्स द स्केलेटन. स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल जो हैं ये इनवॉलंटरी हैं, जबकि स्केलेटल मसल जो हैं वो वॉलंटरी मसल्स में आते हैं. अब देखेंगे a question arises over here. Which of the following is not a function of muscle? Motion, motor impulse generation, heat production, maintenance of body posture, support of body structures. Keenly observe करें इसको कि जौन सा फंक्शन नहीं है मसल का. मोशन फंक्शन है, मूव करती है बॉडी, मोटर इम्पल्स जनरेट करते हैं, हीट प्रोडक्शन भी करते हैं, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में, बॉडी का पोस्चर भी मेंटेन करते हैं मसल्स, बट सपोर्ट ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट, बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ बोन्स. स्पेसिफिकली स्केलेटन का फंक्शन है. नेक्स्ट इज द कैपेबिलिटी ऑफ मसल टिश्यू टू रिसीव एन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस इज नोन एज. इस स्पेसिफिकली डेफिनेशन है इरिटेबिलिटी की, इसे नोट कर लें आप. सो विच बैंड कंटेन्स ओनली मायोसिन दैट इज नॉट ओवरलैप्ड विद एक्टिन मायोफिलामेंट्स. तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लें और हम इसका आंसर अभी फाइंड आउट करेंगे कि कौन सा बैंड जो है वो उसमें सिर्फ मायोसिन होती है दैट इज नॉट ओवरलैप्ड विद एक्टिन मायोफिलामेंट्स. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर को डिस्कस करते हैं. तो मसल्स जो होते हैं, ईच मसल की बात करें अगर हम, तो इट कंसिस्ट ऑफ मसल बंडल. मसल जो बंडल होते हैं दे कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर्स और सेल्स. ये जो एक मसल फाइबर और सेल है दैट इज ए ह्यूज सेल, और इसके अंदर मल्टीपल ओवल शेप्ड न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एंड डायमीटर इज 10 to 100 माइक्रोमीटर. इसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सार्कोप्लाज्म कहते हैं, और इस सार्कोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर्ड ग्लाइकोजन. इसमें जो है ना वो ग्लाइकोजन है जो स्टोर होती है, और इसमें प्रेजेंट होती है मायोग्लोबिन दैट इज द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, जो हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सो इट इज अ रेड पिगमेंट जो स्टोर करती है ऑक्सीजन. तो जनरली अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो हेयर यू कैन सी दिस वन इज अ मसल फाइबर, और उस मसल फाइबर की जो मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं सार्कोलीमा. दैट इज बेसिकली द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसके अंदर जो प्लाज्म प्रेजेंट है दैट इज सार्कोप्लाज्म, जो अभी मैंने डिस्कस भी किया आपसे. ठीक है, तो ये कंप्लीट
मसल फाइबर है, और यू कैन से लाइक दिस वन, ये सीधे मसल फाइबर, और इसके अंदर अब जो फर्दर स्ट्रक्चर्स हैं वो अब हम ऑब्जर्व करेंगे। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मायोफाइब्रिल्स। तो ईच मसल फाइबर जो है वो फर्दर सब डिवाइड होता है। अगर हम उसको हाई मैग्नीफिकेशन में देखते हैं तो इट इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मायोफाइब्रिल्स। जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनका जो डायमीटर होता है वो 1 to 2 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है, और जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनके जो कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट हैं उनको सार्कोमियर कहा जाता है। सार्कोमियर, सार्कोमियर के अंदर लाइट बैंड और डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसको हम जनरली अगर ड्रॉ करें तो हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि दिस वन इज द डार्क बैंड, देन लाइट बैंड, देन डार्क बैंड, देन अगेन द लाइट बैंड। अब इसको जरा हम ओपनली ड्रॉ करके देखते हैं। यहाँ पे दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए मायोफाइब्रिल। हियर यू कैन सी दैट दिस ब्लू लाइन एंड दिस ब्लू लाइन, इट इज नोन एज Z line. Z line, Z is for Zevition, जिसका मतलब होता है between this, from this region to this region। ये जो रेड से आपको शो हो रहा है, ये यहाँ पे मैंने लेबल किया, this one is the I band। I band is basically the light band। ये light band है and it is isotropic और non polarizing, इसलिए इसको I band कहते हैं कि ये आइसोट्रॉपिक होता है एंड नॉन पोलराइजिंग। आइसोट्रॉपिक एंड नॉन पोलराइजिंग, इसका मतलब है कि ये विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं कर सकता, फैला नहीं सकता। जबकि जो ए बैंड है, दिस वन इज द डार्क बैंड, इसको हम डार्क बैंड कहते हैं। और इसको ए बैंड इसलिए कहा जाता है बिकॉज, वो मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, ए इज फॉर एन आइसोट्रॉपिक एंड पोलराइजिंग, कि ये पोलराइज कर सकता है विजिबल लाइट को। तो ये इसलिए इनको नाम दिए गए। और इस ए बैंड और आई बैंड की वजह से जो स्केलेटल मसल्स होते हैं वो स्ट्रिप्ड मसल्स होते हैं, यानी कि जिनके अंदर स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि ये जो आई बैंड है उसको सेंटर से जो लाइन डाइसेक्ट कर रही है उसको जी लाइन कह रहे हैं, इसलिए इसको बिटवीन कहा जाता है। और जो ए बैंड है उसको भी सेंटर से एक लाइन जो है वो डाइसेक्ट कर रही होती है, जो आपको ये नजर आ रहा है, जिसमें सिर्फ ये ब्लैक पोर्शन है। सो फ्रॉम दिस टू दिस रीजन ये एच जोन कहलाता है। तो वो मैं नीचे मेंशन करता हूँ। एच इज फॉर हैले। हैले मीन्स है ब्राइट। इट मीन्स कि जो एक डार्क बैंड है उसके अंदर भी एक लाइटर पोर्शन होता है जिसको एच जोन कहते हैं। एच इज फॉर मीन्स हैले, जिसका मतलब है ब्राइट। तो एच जोन जो है वो डार्क लाइन को बीच में से डाइसेक्ट करती है, और जो जी लाइन है वो आई बैंड को दरमियान से डाइसेक्ट करती है। अब जो ये दो जी लाइंस होती हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस है इट इज नोन एज सार्कोमियर, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, जो यहाँ पे मेंशन किया कि दिस वन इज द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। तो सार्कोमियर इज अ रीजन ऑफ ए मायोफाइब्रिल between two consecutive Z line and it is the smallest contractile unit of muscle fiber। तो हम ये भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे smallest contractile unit of muscle fiber। अब इसको हम एक दोबारा से देख लेते हैं कि ये बेसिकली जो मायोफाइब्रिल है वो मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और इसका डायमीटर है 1 to 2 माइक्रोमीटर होता है, और इसका जो कंट्रैक्टाइल यूनिट होता है उसको सार्कोमियर कहते हैं। सार्कोमियर के अंदर लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। ये हमने यहाँ पे स्टडी किया इसको कि ये जो रेड से शो हो रहा है दैट वन इज द आई बैंड। आई बैंड इज बेसिकली आइसोट्रॉपिक एंड नॉन पोलराइजिंग, ये पोलराइज नहीं कर सकता विजिबल लाइट को। जबकि जो ए बैंड है वो डार्क बैंड होते हैं और वो
एनिसोट्रॉपिक होते हैं, पोलराइजिंग होते हैं, जो विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकते हैं। आई बैंड को दरमियान से जो लाइन डाइसेक्ट कर रही है उसको जी लाइन कहते हैं। जी इज फॉर ज़्विशन, ज़्विशन का मतलब होता है बिटवीन। और ए बैंड के दरमियान में एक लाइटर जोन होती है जिसको एज जोन कहा जाता है। एज इज फॉर हैले, हैले का मतलब होता है ब्राइट। अब मायोफाइब्रिल जो होते हैं उनके अंदर जो मायोफाइब्रिल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफिलामेंट्स। तो अब हम मायोफिलामेंट्स को स्टडी करते हैं। सो ईच मायोफाइब्रिल इज फर्दर कंसिस्ट ऑफ मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स के अंदर आते थिक फिलामेंट्स, दे एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ ए बैंड। ये आप देख सकते हो। तो ये ब्लैक से जो शो हो रहा है दैट वन इज द थिक फिलामेंट, और जो रेड से शो हो रहा है दैट वन इज द थिन फिलामेंट। अब जो थिक फिलामेंट है दैट एक्सटेंड द एंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड। ये आप देख सकते हो एंटायर लेंथ ऑफ द ए बैंड। जबकि जो थिन फिलामेंट है दैट इज एक्सटेंड अक्रॉस आई बैंड एंड पार्टली इनटू ए बैंड। सो आप ये देख सकते हो कि ये एक्सटेंड हो रहा है अक्रॉस द आई बैंड और पार्टली यानी कि इसका हाफ जो पार्शली है ये ए बैंड के को भी अक्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये है, यू कैन सी इट इज प्रेजेंट इन द ए बैंड टू। सो ये जो थिक फिलामेंट है तो डायमीटर जो है वो 16 नैनोमीटर, और इसमें मायोसिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। जबकि जो थिन फिलामेंट है इसका जो डायमीटर है वो 7 to 8 नैनोमीटर, और इसमें एक्टिन प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होती है। अब जो मायोसिन प्रोटीन है ये बेसिकली प्राइमरी प्रोटीन कहलाती है, और एक्टिन जो है वो सेकेंडरी प्रोटीन कहलाती है। तो अब यहाँ पे हमने इसको स्टडी ये करना है। हेयर यू कैन सी इन दिस केस कि जो ए बैंड है, ए बैंड, उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उसमें ए बैंड में बोथ जो प्रोटीन्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ इट कंटेन्स बोथ एक्टिन एंड मायोसिन। आई बैंड में ओनली एक्टिन। तो ये मैंने मेंशन किया था दैट रेड वन इज बेसिकली एक्टिन एंड द ब्लैक वन इज मायोसिन। तो ए बैंड में एक्टिन का पोर्शन भी है और मायोसिन का पोर्शन भी है, जबकि जो आई बैंड है इसमें सिर्फ एक्टिन का पोर्शन होता है। जो एज जोन है इट कंटेन्स ओनली मायोसिन, और जो जी लाइन है दैट कंटेन्स ओनली एक्टिन। सो एक जो इसको अगर हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें या इसका क्रॉस सेक्शन देखें तो ये हमें इस तरीके से नज़र आ रहे होते हैं कि एक जो एक्टिन है, ये एक जो मायोसिन है, सॉरी, तो ये मैंने मायोसिन बनाया। दिस मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। तो 1 2 3 4 5 6। तो ये रेड से शो किया ये एक्टिन है, और जो ब्लैक है दैट वन इज द मायोसिन। तो ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। और अगर मैं एक और मायोसिन यहाँ पे ड्रॉ करूँ लाइक दिस वन, तो दिस इज फर्दर सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स, 1 2 3 4 5 6। और इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक और एक्टिन को ड्रॉ करूँ लाइक दिस वन, तो ये भी अब 3 जो मायोसिन फिलामेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6। सो इस तरीके से ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स। और इसको जब हम क्लियरली ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ईच एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ये एक्टिन है तो इट इज सराउंडेड बाय 1 2 3 मायोसिन। अगर यहाँ पे मैं एक और मायोसिन बनाऊं तो यहाँ पे ये वाला जो एक्टिन होगा उसके सराउंड में 1 2 3 मायोसिन होंगे। सो ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स एंड ईच एक्टिन इज सराउंडेड बाय 3 मायोसिन फिलामेंट्स। तो ये बात, ये पॉइंट जो है ये आप नोट डाउन कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो नाउ डिटेल से देखते हैं हम सबसे पहले एक्टिन यानी कि जो थिन फिलामेंट है उसका स्ट्रक्चर, जिसका जो डायमीटर होता है वो 7 to 8 नैनोमीटर होता है। तो ये जो एक्टिन और जो थिन फिलामेंट्स हैं उसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स।
In the case of actin filaments, there are 3 type of molecules of protein. अब ये जो यहाँ पे ये शो हो रहा है, this one with the red, it is the actin molecule. जो pearls नजर आ रही हैं आपको यहाँ पे, these are the actin molecules basically. ये जो एक्टिन मॉलिक्यूल है, इसको मैं अगर ऐसे ड्रॉ करूं, ये एक्टिन मॉलिक्यूल है दिस वन. इस एक्टिन मॉलिक्यूल में एक स्पेस होती है इस जगह पे, ये वो स्पेस है, इसको कहते हैं मायोसिन बाइंडिंग साइट. ये मायोसिन बाइंडिंग साइट है. अच्छा, यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन से शो हो रही है, दिस वन विद द ब्लू लाइनिंग, दिस प्रोटीन इज tropomyosin. Tropomyosin that is a double helical structure. और ये जो tropomyosin है, ये इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, that is a double helical, और it covers myosin binding site on actin ड्यूरिंग रिलैक्सेशन. तो जब ये जो रिलैक्स होता है मसल, तो तब ये जो एक्टिन, तो जब ये मसल रिलैक्स होते हैं तो ये जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट जो ट्रोपोमायोसिन उसे कवर कर लेता है. तो ये हम स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अब यहाँ पे जो ये 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा है, दिस वन इज नोन एज 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, जिसको कहा जाता है ट्रोपोनिन. अब ट्रोपोनिन में 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को क्यों कहा गया, अब मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा दैट 1 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, 2 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स एंड 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स. अब जो इसका 1 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, ये बाइंड हुआ होता है विद एक्टिन. जो सेकंड है वो बाइंड हुआ होता है विद ट्रोपोमायोसिन, एंड थर्ड विल बाइंड विद कैल्शियम ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन. सो 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स है, एक यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये बाइंड हुआ हुआ है एक्टिन के साथ, सेकंड वन इज बाइंडिंग विद द ट्रोपोमायोसिन, एंड थर्ड विल बाइंड विद द कैल्शियम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. दैट विल बी स्टडी इन डिटेल इन द केस ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल. तो अब इसको एक्टिन फिलामेंट को हम दोबारा से सुन लेते हैं कि एक्टिन मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं, जो रेड से पर्ल्स नजर आ रही हैं एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं, इसको सराउंड किया होता है ट्रोपोमायोसिन ने. जो एक्टिन मॉलिक्यूल है उसके ऊपर एक मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है, जिसको ट्रोपोमायोसिन कवर कर लेता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिलैक्सेशन. और ट्रोपोमायोसिन डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, और एक ट्रोपोनिन होता है इसमें, दैट इज दी 3 पॉलीपेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, और इसमें एक बाइंड करता है एक्टिन के साथ, सेकंड बाइंड विद द ट्रोपोमायोसिन, थर्ड विल बाइंड विद द कैल्शियम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मायोसिन, दैट इज द थिक फिलामेंट, जिसका जो डायमीटर है वो 16 नैनोमीटर के करीब होता है. और ये जो मायोसिन है, इसमें ये पोर्शन है टेल का, दैट इज टेल, एंड दैट पोर्शन इज ऑफ हेड. अब जो इसकी टेल है, दैट इज द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, और जो हेड है दैट इज द ग्लोबुलर हेड. इस हेड को समटाइम्स क्रॉस ब्रिजेस भी कहा जाता है. जब हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल तो उसमें आपको इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसको क्रॉस ब्रिज क्यों कहते हैं. सो मायोसिन की जो टेल है उसमें 2 ये लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, द लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन्स, और हर एक चेन से एक हेड जो है वो अराइज हुआ है. तो 2 ग्लोबुलर हेड्स होते हैं इसके अंदर, और ये जो दोनों ग्लोबुलर हेड्स हैं देर आल्सो कॉल्ड क्रॉस ब्रिजेस, क्योंकि ये लिंक करते हैं थिन मायोसिन फिलामेंट्स के साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन. दैट विल स्टडी इन डिटेल इंशाल्लाह. तो ये है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स, और मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट्स, एंड each actin filament is surrounded by 3 myosin filaments. Thank you very much and Allah Hafiz.